guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Muskan Kalra, and if you guys are seeing my face for the first time, then do consider subscribing. Also hit the bell icon ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. So guys, by the title आप लोगों को ये वीडियो क्या है ऑलरेडी पता लग गया होगा, एंड आई नो मुझे इसके बाद हेट भी मिलने वाली है. चाहे कोई कमेंट सेक्शन में लिखे या ना लिखे, आपस में बात हो सकती है. बट और मतलब ये टॉपिक भी नहीं है वीडियो बनाने का. बट तो मैं ये नहीं कहती कि किसी की गलती है, किसी ने मुझे समझा नहीं या क्या. अगर मैं भी किसी की जगह होती तो शायद सेम बिहेव करती, बिकॉज जब तक अपने ऊपर नहीं होती ना तब तक नहीं समझ आता कि ये भी कोई चीज़ है. क्योंकि मेरे को भी आज से 3 साल पहले कुछ नहीं समझ आता था. कोई मेरे को बोलता भी था ना, मतलब हाँ मैं सुन लेती थी सब चीज़ें, उसको कंसोल कर लेती थी, एम्पैथाइज कर लेती थी. बट मुझे ऐसा लगता था कि यार बड़े पागल हैं यार, किसी के पीछे या फिर फैमिली के पीछे या मतलब कुछ भी जो भी अगला रीज़न देता था तो मतलब मैं सोचती थी और बड़े मूर्ख है यार, अपनी लाइफ कैसे ख़राब कर सकता है. बट नहीं, कोई अपने हाथ नहीं बर्बादी चुनता है, तो वो हो जाता है. सिचुएशन माइंड सिचुएशन ऐसी हो जाती है. बट मेरे को भी लगता था कि बड़े मूर्ख हैं यार, क्या कर रहे हैं ये किसी और के पीछे. पर नहीं, क्या करें, खुद को इस सिचुएशन में देख के अपनी आप चीज़ें हो जाती है. मैंने ये चीज़ सीखी है. और मैं आपको एक बताऊँ, ना मैं काम कर पाती हूँ, ना मैं पढ़ पा रही हूँ, ना मैं कहीं जॉब के लिए जा पा रही हूँ. बेसिकली अगर मैं जॉब के लिए सोचती हूँ तो मैं फियर, मतलब एक अंदर से मुझे डर है, ये नहीं पता नहीं किस चीज़ का. बट मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में. एंड मुझे बुरा भी लगता है, बट उसके बावजूद, बुरा लगने के बावजूद भी मैं कोई स्टेप आगे नहीं ले पा रही हूँ. बट क्या करें, ये सब चीज़ें ना कंडीशन, मतलब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. ये सब हम चाहते नहीं हमारे साथ हो, ना हमारे लव्ड वंस या फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं हमारे साथ हो, बट ये हो जाता है. एंड इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ बिल्कुल भी अभी तक 2023 चल रहा है, अभी तक भी नॉर्मल नहीं है. और शायद से आने वाले 2030 तक तो नहीं होने वाली. लोग नहीं समझना चाहते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है. हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करते हैं. कभी मुझे बोलते हैं कि ये सब अपने ही हाथ में होता है, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करोगे आपको वैसे ही. ऐसा नहीं है. बट कोई नहीं, वही वाली बात है, जब तक मेरे ऊपर नहीं थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था. मेरे को एसी में बैठ के भी पसीने आते हैं, खुले में रह के भी सफोकेशन होती है. बहुत 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 पसीना आता है एसी में भी. अगर मैं कभी बैठ जाऊँ, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत भारी सांस आती है. मतलब बहुत सारे रीज़न है, सबके अलग अलग हो सकते हैं. जो मेरे साथ होता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ. और सबसे बड़ी चीज़ है कि थॉट्स आते हैं कि मर जाओ. यही होता है जो बंदे सुसाइड करते हैं, उन सब के पीछे आते हैं मन में. डेफिनेटली ये थॉट्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो या जो भी है, मतलब जो भी जिस चीज़ से लड़ रहा होता है उसके बाद यही थॉट्स आते हैं कि ख़त्म कर देते हैं सब चीज़. क्योंकि हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो हमें एक परमानेंट सोल्यूशन यही दिखता है. ठीक है. और मतलब ये लगता है कि ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रोज़ 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 आप मेंटली फाइट कर रहे हो और आपको वो रीज़न भी नहीं पता कि आप क्यों फाइट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो. एंड फिजिकली इल फील करने से अच्छा है, मतलब फिजिकली इल हो ना तो आप वो मेंटली इल से अच्छा है. क्योंकि मेंटली इल होने के बाद आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तीनों चीज़ में आपको बीमार लगता है. मतलब अंदर से आप अंदरूनी फील करते हो उतना पेन. ये तीनों चीज़ें. मैंने एंटी डिप्रेसेंट पिल खाए, बहुत स्लीपिंग पिल्स खाई, रोज़ एंजाइटी की अलग अलग. जो मुझे जानता है उसे पता होगा कि मैं इतना इजीली दवाई नहीं खाती हूँ. मुझे बुखार भी होता है ना, या मुझे मान लो मुझे माइग्रेन का इशू है, तो अगर मुझे माइग्रेन भी होता है, जिन्हें माइग्रेन होगा उन्हें पता होगा कि कितना पेन होता है माइग्रेन में. तो मुझे अगर माइग्रेन भी होता है ना तो मैं उस हद तक उसे टॉलरेट करती हूँ जब तक मुझे आंसू ना आ जाए. मैं इतनी इजीली दवाई नहीं खाती हूँ. मैं चाहे मौत हो रही हो मेरी, पर जब तक मैं टॉलरेट कर सकती हूँ तब तक मैं करती हूँ. और मैंने फिर भी इस चीज़ की दवाई खाई, तो क्योंकि मुझे लगा कि यार दवाई खा ले, क्या पता स्टार्टिंग में ही मतलब ख़त्म हो जाए ये सब चीज़. रेगुलर मैंने दवाई खाई, नहीं हुआ कुछ.
साथ में माइग्रेन हो गया और हेडेक और हैवीनेस, बहुत 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 अजीब। बट फिर भी मैंने बहुत फटाफट मतलब मिस ही नहीं करी स्टार्टिंग में तो दवाई। मुझे लगता था कि ओह दवाई खा ले तभी ठीक होगी। कभी कभी ठंडे पानी से बहुत बार मुंह धोया, मतलब लगातार 20 बार। कभी गर्म पानी पिया, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे ठीक होगा। गर्म पानी पिया कि सांस आ जाए, इतना ब्रेथलेसनेस फील होता था। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बहुत चीज़ें हैं। सब चीज़ें ये नहीं बोल पाऊंगी और ये भी नहीं बोलूंगी कि मैं इस चीज़ से निकल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि ठीक है अब सब चीज़ें ठीक है। बट अभी पास्ट 3 मंथ से मुझे ये चीज़ें दोबारा हिट कर रही हैं। एंड फिर भी मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो लेट इट बी। मैंने हल्के में ले लिया। और पास्ट 1 वीक और 10 डेज से तो बहुत वर्स्ट कंडीशन है। मैं बोल रही हूँ जितना मुझे स्टार्टिंग में हुआ था, जब मुझे पता नहीं था कि मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ, तो उतनी ही है। मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इजीली दवाई नहीं खाती हूँ, तो मैं इजीली डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हूँ। बट अभी मुझे रिसेंटली जाना पड़ा एंड फिर से वही सेम चीज़ें, सब चीज़ दवाई टेस्ट वगैरह। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि अब की बार कुछ सोल्यूशन मिल जाए या क्योर हो जाए। मतलब टाइम लगता है इस चीज़ को, बट 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड हर थोड़े दिन में अलग तरीके से ये हिट करता है। मेरे को तो करता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरी लाइफ में यही है। सो जितना मुझे पता चला है, मैंने पढ़ा इस चीज़ के बारे में या मैंने समझा अभी तक कि डिप्रेशन का मेन रीज़न क्या होता है, वो 80% लोगों में, 100 में से 80% लोगों में अकेलापन, मतलब लोनलीनेस है। तो फीलिंग ये होती है कि हमारे पास तो कोई है ही नहीं। कभी कभी मुझे लाइट से दिक्कत होती है कि बिल्कुल अंधेरे में लेट जा। कभी कोई बोलता है तो ऐसा मन करता है इसके ईंट मार दे। बहुत सारे सिम्टम्स आए, बट ठीक है, अब किसी को प्लीज़ नहीं कर सकते कि मुझसे बात करो। यस ठीक है। सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे जो लगता है कि मुझे क्यों हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हुआ करते थे, मतलब 13-15 लोगों का ग्रुप। धीरे धीरे करके सब लोग घटते गए। ठीक है, एक्सेप्टेंस थी उस चीज़ की, ये नहीं बोलूँगी एक्सेप्टेंस नहीं थी। बट उसके बाद जब जाके एक भी नहीं बचा ना, मतलब सब अपनी लाइफ में बिजी है। ये नहीं बोलूँगी कि लड़ाई हो गई, मेरी गलती थी, उनकी गलती थी, कुछ नहीं। बट जो भी है, सब लोग चले गए। एक आप होते हो झुंड में घिरे हुए होते हो, तो आपको उस चीज़ की आदत होती है। फिर जब आप यहाँ पे खड़े हो और वो झुंड नहीं है ना ऐसे, तो वो चीज़ मतलब मेरे हिसाब से कि मैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाई, दैट्स वाई ये सब हो रहा है। या मैं अकेलेपन को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसलिए ये हो रहा है। तो किसी सबका अलग अलग रीज़न हो सकता है। जो मेरे मन में बातें हैं वो सामने वाले को मैंने कभी नहीं बताई आज तक। और एक भी कोई इंसान नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन इज देयर जिससे मैंने बात करी हो, या कोई अभी मेरे पास हो जिससे मैं बात करूं। बट अब मेरा मन भी नहीं करता, क्यों झूठ बोलूं कि मैं किसी से बात करूं, ना मेरा किसी से शेयर करने का मन करता, कुछ भी नहीं। पहले मतलब एक होता है ना जो जिसे अच्छा लगता है लोगों में रहना, पहले मैं ऐसी थी, बहुत एक्सट्रीम लेवल की एक्सट्रोवर्ट, एंड अब मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ। और मुझे अब लोग इतने पसंद नहीं है, ये बोलूँगी। मुझे घर में रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद है। पहले मुझे ऐसा नहीं था। पहले अकेले अपने घर में भी रहती थी ना, तो मैं रोने लग जाती थी अगर मेरी मम्मी नहीं होती थी फ़ोन करके कि यार मेरे से नहीं रहा जरा, ये वो। बट अब ऐसा नहीं है, मेरे को कंफर्टेबल फील होने लग गया है ऐसे ही। बट क्या कर सकते हैं, बहुत 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 डिप्रेसिंग है चीज़ें। और इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही शेयर करूँगी। बाकी अगर आप और कुछ इस चीज़ से रिलेटेड जानना चाहते हो, या आप भी इस चीज़ से निकल रहे हो, कुछ फेस कर रहे हो, अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ तो ज़रूर मेरे को आप इंस्टा पे भी DM कर सकते हो। और अगर आपके पास मेरा नंबर हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, क्योंकि मैं कॉल पे बात नहीं होती मेरे से अब। और
और अगर नहीं है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको किसी की ज़रूरत हो, मतलब मुझे पता है कि जब इंसान की ज़रूरत होती है और कोई नहीं होता पास तो कैसा फील होता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप डेफिनेटली मेरे साथ सब चीज़ें शेयर कर सकते हो। एंड प्रॉमिस कि मैं ये चीज़ें किसी आपकी कोई भी चीज़ किसी और के साथ शेयर नहीं करूँगी। और एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मुझे झुंड में रहने की आदत थी, घिरे रहने की बेसिकली आदत थी, वो अब ख़त्म हो गई है। बट अब मेरी लाइफ में एक भी इंसान नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। फैमिली है जो है बस, मतलब और फ्रेंड्स वगैरह कोई एक भी जना नहीं है। और ये भी नहीं बोलूँगी कि मुझे अब ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता नहीं खुद से हुआ है या मैंने डाल ली है, बट मैंने आदत डाल ली है इस चीज़ की। मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई मुझसे, जो भी जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई मुझे मैसेज भी करता है, फिर मुझे ये लगता है यार जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत होती है, तुम्हें मेरी सिचुएशन पता है, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया नहीं। अब जब मैं नॉर्मल हूँ, जिस वक्त मैं नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ, बाहर घूम रही हूँ, बढ़िया पार्टी कर रही हूँ, ये तो है नहीं 24 घंटे हमें एंग्जाइटी हिट करती है या क्या है। जिस वक्त मैं सही हूँ, तुम्हें लग रहा है कि ओ इसका मूड बढ़िया है तो आओ मज़े करते हैं, उस वक्त तुम आ जा रहे हो, तो अब मैं फिर दफ़ा कर देती हूँ उन्हें। ऐसी ही हूँ मैं अब, एरोगेंट समझ लो, एटीट्यूड समझ लो, ऐसी ही हो गई हूँ। पहले नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है आई नो ये वीडियो। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।